ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 13। श्री वसुदेव उवाच विदितः असि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवल अनुभव आनंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। श्री वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुष प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्। श्री वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुष प्रकृतेः परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। श्री वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। श्री वसुदेव उवाच श्री वसुदेव ने प्रार्थना की, विदितोऽसि, अब मैं आपसे पूर्णतया अवगत हूँ। भवान आप, साक्षात प्रत्यक्ष पुरुषः परम पुरुष प्रकृतेः भौतिक प्रकृति से परः दिव्य सब भौतिक वस्तुओं से परे केवल अनुभव आनंद स्वरूप आपका स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह है और जो भी आपका अनुभव करता है वह आनंद से पूरित हो जाता है।
सर्वबुद्धिदृक् परम प्रेक्षक परमात्मा प्रत्येक की बुद्धि। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। वसुदेव ने कहा, हे भगवान, आप इस भौतिक जगत से परे परम पुरुष हैं और आप परमात्मा हैं। आपके स्वरूप का अनुभव उस दिव्य ज्ञान द्वारा हो सकता है जिससे आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझे जा सकते हैं। अब आपकी स्थिति मेरी समझ में भली भांति आ गई है। तात्पर्य: वसुदेव के हृदय के भीतर अपने पुत्र के प्रति स्नेह तथा श्री भगवान की दिव्य प्रकृति का ज्ञान दोनों जागृत हुए। प्रारंभ में तो वसुदेव ने सोचा, ऐसे सुंदर बालक ने जन्म लिया है, किंतु अब कंस आएगा और उसे मारेगा। किंतु जब उनकी समझ में यह बात आ गई कि यह कोई सामान्य बालक नहीं अपितु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वे निर्भय हो गए। वे अपने पुत्र को हर तरह से अद्भुत एवं श्री भगवान समझकर भगवानोचित स्तुति करने लगे। कंस के उत्पीड़नों से निर्भीक होकर उन्होंने एक ही समय उस बालक को स्नेह का पात्र तथा स्तुति द्वारा पूजा का पात्र स्वीकार किया। जय श्रीला प्रभुपाद की। दशम स्कंद के सुंदर श्लोक के तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद अपने भक्ति वेदांत परपोर्ट के अंतिम लाइन में कृष्ण भक्ति का पोषण किन 3 गुणों से होता है इसका वर्णन कर रहे हैं। पहला गुण है साहस। कृष्ण भक्ति करने के लिए साहस की आवश्यकता है। कृष्ण भक्ति में कई बातों को हमें त्यागना पड़ता है जिसके लिए साहस की आवश्यकता है, और भगवान का आश्रय लेने पर वो साहस और अधिक तीव्र होता है। न तथा ही अघवान राजन पूयेत तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। छठे स्कंद श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि विभिन्न प्रकार के पाप करके बद्ध जीव इस भौतिक जगत में भयभीत रहता है। उससे मुक्त होने का प्रथम पड़ाव है किसी महान संतों का आश्रय लेना। पूयेत तप आदि भी, तप इत्यादि से हम पाप मुक्त नहीं हो सकते। यथा कृष्ण अर्पित प्राण तत्पुरुष, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लिया हो, ऐसे भक्त का आश्रय लेकर तत्पुरुष निषेवया, उनकी सेवा करना। और जब ऐसा करेंगे, सदृचीनो हि अयं लोके पंथाः क्षेमाः अकुटो भय सुशीला साधवो यत्र नारायण परायण। ऐसा मार्ग, भक्ति का मार्ग, बद्ध जीव के भगवत धाम की ओर अपनी यात्रा के लिए अनुकूल है, उपयुक्त है। सदरी चीनों को श्रील प्रभुपाद कहते हैं जस्ट अप्रोप्रिएट, उपयुक्त है। पंथाः क्षेमाः अकुटो भय, भय से मुक्त होकर वो जीव भगवत धाम की ओर अग्रसर होता है। जब गिरिराज महाराज प्रभुपाद का आश्रय लिए और ज्वाइन हुए, तब उनके माता पिता ने, उनको लगा कि इसका ब्रेन वॉश हो गया, और उन्होंने एक साइकेट्रिस्ट भेजा उनको ठीक करने के लिए। तो प्रभुपाद कई बार कहते थे कि भाई, लोग कहते हैं कि इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं, लेकिन ब्रेन होगा तभी तो वॉश करेंगे। वी आर नॉट ब्रेन वॉशिंग, वी आर ब्रेन गिविंग। तो वो साइकेट्रिस्ट ने महाराज को पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है लाइफ में। तो उन्होंने कहा एक ही प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। फिर बोला माता पिता के साथ कुछ अनबन हो गई क्या?
तो उन्होंने गीता का फिर एक श्लोक सुना दिया, पितामहस्य जगत माता धाता पितामह। जितने अलग अलग पॉइंट वो साइकेट्रिस्ट रख रहे थे, तो गिरिराज महाराज गीता का श्लोक से उसका उत्तर दे रहे थे। आधे घंटे में वो साइकेट्रिस्ट भागे भागे बाहर आई और उनके माता पिता को कहती है, अगर मैं आधा घंटा और आपके पुत्र के साथ बिताऊंगी, मैं हरे कृष्णा बन जाऊंगी। और उन्होंने कहा, योर सन इज परमानेंटली इन्फेक्टेड। तो प्रभुपाद कहते थे कि भक्तों के संग में इतना प्रभाव पड़ता है, तब जाकर कोटि कोटि जन्मों के अश्लील, अपवित्र, फूहड़ और कुत्सित जितने विषय हैं, विषय वस्तु हैं, उनका प्रभाव है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेय निहारम इह भास्कर। तो जैसे शीत ऋतु में कोहरा चारों तरफ छाया होता है, जब सूर्य का उदय होता है तब वो छटता है, उसी प्रकार कोटि कोटि जन्मों के हमारे पाप केवल नारायण परायण भक्ति के माध्यम से ही नष्ट हो सकते हैं। सकृन्मन कृष्ण पदारविंदयोः निवेशितुं तद् गुणरागयैरिह भृतं न ते यमं पाशभृतं च तत्पतां स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताः। तो अजामिल प्रसंग प्रारंभ करने से पूर्व वैराग्य चूड़ामणि शिला शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर आपने पाप किया तो उसका प्रायश्चित करना है, लेकिन सकृत मनः कृष्ण पदारविंदयोः, अगर अनायास मन के भीतर, मन के पट में क्षण भर के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का उदय हुआ, तब उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि निवेशितम तद गुणरागी यैरिह, या भगवान श्री कृष्ण के गुण, लीला इत्यादि किसी ने अनायास सुन लिया तो न ते यमम पाशभृतश्च तद्भटान, तो ऐसा व्यक्ति कभी यम पाश के चक्कर में नहीं पड़ेगा, यमराज के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता, और स्वप्न में भी ऐसा व्यक्ति कभी भी भयभीत नहीं होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही असली लाइफ इंश्योरेंस है, यही असली बीमा है निर्भीक होने का इस जगत में। इसलिए इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये विचार किया कि मंदिर तक लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को हर घर में प्रवेश कराना है, घर घर में मंदिर बनाना है। तो प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि आपका मिशन क्या है, सबको मंदिर में भर्ती करना? प्रभुपाद ने कहा हमारे मंदिर में इतनी जगह नहीं है, लेकिन हमारा मिशन ये है कि घर घर में कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और कृष्ण प्रसाद के माध्यम से हर घर के अंदर क्रांति मचाकर उसे मंदिर बनाना। एक कॉलेज का स्टूडेंट को मैं प्रसाद दे रहा था, वो प्रसाद देख के झटका खाया, बोला नहीं लूंगा। मैंने कहा तू तो पहला व्यक्ति है जो प्रसाद मना कर रहा है, गीता मना करता हो तो बहुत लोग मिले हैं, लेकिन प्रसाद को नहीं करने वाला पहला, प्रसाद क्यों नहीं लेगा? वो कहता मुझे डर लगता है मेरा हेयर स्टाइल भी आपके जैसा हो जाएगा। आश्रम में हमारे ब्रह्मचारी एक ज्वाइन हो गए तो उनके पिताजी आके मेरे से झगड़ा करने लगे, ये मेरे बेटे की उम्र है क्या मंदिर ज्वाइन होने की? जब मेरे उम्र का होगा तब मंदिर में आना चाहिए ना। तो मैंने कहा बेटे को जाने दो, आप आ जाओ। वो झटका खा गए, बोलते हैं घर पे पूछ के बताता हूँ। अगले दिन आए, बोले बेटे को ही रहने दो। तो कई बार लोगों को लगता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्ति करने का समय अब है।
इसलिए कार्तिक का मास विशेष क्यों है? क्योंकि कार्तिक मास में हम सभी संकल्पबद्ध होंगे कि चाहे हमने भूतकाल में क्या कुछ किया हो, नहीं किया हो, लेकिन आज राधा दामोदर जी के सामने हम व्रत लेते हैं कि हम भक्ति की शिथिलता को समाप्त करके भक्ति में तीव्रता दिखाएंगे। इसलिए कार्तिक मास में हम लोगों को विशेष अवसर दिया जाता है। म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगद्धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। अजामिल के अंदर 4 दुर्गुण थे। केवल मृत्यु के समय तीव्र नाम लिया तो जीवन भर जो 16 माला करेगा कितना लाभ पाएगा। गृणन पुत्रोपचारितम, अपने पुत्र को पुकारा, नारायण को नहीं। तो प्रतिदिन नाम जप करते समय आप भगवान नारायण और कृष्ण को पुकारोगे तो कितना लाभ मिलेगा। अजामिलोप्यगद्धाम, मृत्यु के अंतिम क्षण तक अजामिल 4 नियम पालन नहीं कर रहे थे, पाप पूर्ण कृत्यों में लगे हुए थे। तो अभी से अगर 16 माला करते हुए और 4 नियम पालन करते हुए अगर हम भक्ति करेंगे तो सोचो कितना लाभ मिलेगा। किम पुनः श्रद्धया गृणन। और अजामिल नाम की महिमा कभी नहीं सुने थे, उनको नाम में श्रद्धा नहीं थी। लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर हरिनाम की महिमा क्या है उसको सुनते हुए नाम जप करेगा तो कितनी श्रद्धा के साथ भगवान भी उनके साथ आदान प्रदान करेंगे। इसलिए महाराज परीक्षित कहते हैं, तमोपयंतम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीषे द्विजोपदृष्ट कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णुगाथा। भौतिक जगत में व्यक्ति को मृत्यु का भय है, लेकिन हे वैष्णव संतगण जो मेरे चारों तरफ यहाँ बैठे हो, गंगा देवी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सभी को साक्षी मानकर मैं व्रत लेता हूँ कि मुझे अपने मृत्यु का भय नहीं, लेकिन मेरा मन भटकने का भय है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ माई बॉडी, आई एम अफ्रेड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऑफ माई माइंड। और इसलिए भक्त के लिए सबसे बड़ा शत्रु शरीर का नाश नहीं, मन का विषय वस्तुओं में जुट जाना। सत्संग छाड़ी कोइनो असते विलास, ते कारणे लागिलु ये कर्म बंध फांस। जैसे ही सत्संग से हम छूटेंगे, मन विषय वस्तुओं में आविष्ट होगा। विषय और विष में कौन अधिक घातक है? विष केवल आत्मा को शरीर से दूर करता है, लेकिन विषय आत्मा को जन्म जन्मांतर के लिए, कई जन्मों के लिए कृष्ण से दूर करता है। इसलिए विषय विष से भी अधिक घातक है। विषय विषम विष सतत खाइनु, गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु। और जैसे ही विषय में मन आविष्ट होने लगता है, गौर कीर्तन से मन छिन्न भिन्न हो जाता है, आविष्ट नहीं हो पाता। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं, येन केन प्रकारेण यदा कदाचित, अगर मृत्यु के समय, मृत्यु के क्षण मेरा मन श्री कृष्ण के चरणों में आविष्ट नहीं हुआ, तब हे कृष्ण, हे राधा श्याम सुंदर, हे कृष्ण बलराम, आपके चरणों में समर्पित होकर आपके सामने आपके विग्रहों का दर्शन करते हुए मेरी ये 3 प्रार्थनाएं होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब भी श्री विग्रह के समक्ष आओ तो ये 3 प्रार्थनाएं होनी चाहिए। पुनश्च भूयात् भगवती अनंत रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, महत्सुयाम्याम उपयामि सृष्टिम मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। प्रथम प्रार्थना, हे कृष्ण, आपके चरणों के प्रति असीमित मात्रा में आकर्षण हो। दूसरा, वो आकर्षण केवल वैष्णव भक्तों के संग में ही संभव है, तो हमेशा ऐसे भक्तों का संग लाभ मुझे दें। तीसरा,
जो वैष्णवों की सेवा करके कृपा प्राप्त हो, उस कृपा को मैं जन सामान्य में वितरित करूं और प्रचार की शक्ति और सामर्थ्य मुझे दीजिए। इसलिए साधना, सेवा और प्रचार, ये तीनों करने का सामर्थ्य और शक्ति हमें निरंतर भगवान के श्री कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए, श्री विग्रहों की स्थापना की। प्रारंभ के दिनों में भक्त लोग इतने परिपक्व नहीं थे, उनको विग्रहों की इतनी जानकारी नहीं थी, फिर भी श्रील प्रभुपाद ने इंसिस्ट किया और विश्व के कोने कोने में श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के मंदिरों में सुंदर डीटीज स्थापित किए, इंस्टॉल किए। इसलिए नहीं कि उनको कोई विशेष शौक था, लेकिन वो जानते थे कि जब इन सुंदर विग्रहों के प्रेममयी और कृपामयी चितवन श्रद्धालुओं के हृदय पर पड़ेगी तो उनके हृदय में दो प्रकार का विकास होगा। चंद्रिका विशदा स्मेरै स अरुण अपांग वीक्षितैः स्वकार्थानाम इव रजसत्वाभ्याम सृष्टिपालक। जब शिष्य राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम आपका दर्शन करते हैं, उनके प्रेममयी चितवन के संपर्क में आप जब आते हो तो उसका प्रथम प्रभाव क्या होता है? चंद्रिका विशदा स्मेरै स अपांग वीक्षितैः। सबसे पहले हृदय के अंदर भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत होती है। द डिजायर टू सर्व arises by the glance of the deities. स अरुण अपांग वीक्षितैहि। जब भगवान आप पर दृष्टिपात करते हैं, हमारे हृदय में चाहे कितने भी विषम कुत्सित इच्छाएं क्यों न हो, लेकिन कृष्ण की, वैष्णवों की सेवा करने की इच्छा उद्दीप्त होती है। फिर सेवा करने लगते हो, और जब सेवा करने लगते हैं तो बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, कई प्रकार के अड़चनें आती हैं। यहाँ पे कितने भक्त लोग हैं जिन्होंने अनुभव किया, सेवा करते करते कभी कभी कुछ न कुछ समस्या, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है। 2009 की कार्तिक यात्रा में हम लोग मायापुर गए थे, तो वहाँ पर हम लोग ने मेगा किचन एक आध साल पहले ही शुरू किया था। तो 2-4 दिन के बाद भक्त लोगों ने कमेंट मारा कि भाई रोज हम लोग को आप पोहा और उपमा ही खिला रहे हो, बम्बई के भक्त लोग आए हैं, पाव भाजी होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये सब पॉसिबल नहीं है इतने लोगों के लिए। तो मुझे कहता है आप तो कुछ भी कर सकते हो प्रभु। ऐसा कहा तो मैं फंस गया। तो मैंने कहा हाँ करेंगे करेंगे। तो हमने कलकत्ता के गोविंदा से पाव ऑर्डर किया और सुबह सुबह किचन में 4 बजे मैं गया भाजी बनाने, और गाड़ी से आ रहा था वो पाव रातों रात। लेकिन काली पूजा थी वहाँ बंगाल में, भयंकर ट्रैफिक जैम लगा था, गाड़ी कहीं अटक गया था। मैंने फ़ोन किया, जो भगत साथ में थे ड्राइवर के, बोले कहाँ पहुँचे? अब भारत में सही उत्तर मिलना बहुत बार मुश्किल होता है। उन्होंने बड़ा उत्साह पूर्वक आशावादी भाव के साथ कह दिया आप शुरू हो जाओ, हम पहुंच जाएंगे। हम शुरू कर दिए, 7 बजे प्रसाद तो तैयार हो गया भाजी, लेकिन पाव आया नहीं। कथा में भले लोग लेट आए, लेकिन प्रसाद में तो टाइम पे रहते हैं भाई। लाइन चलती चली गई। मायापुर का मेन गेट के बाहर तक लाइन चला गया। ये देख के मैं भी घबरा गया। लोग अंदर आके पूछ रहे थे मेनू में क्या है। मैंने कहा ब्रेड और जैम। बोले क्या? मैंने कहा ट्रैफिक जैम, गाड़ी अटक गया है। और लोग आके कह रहे हैं 2 पाँव पर खड़े हैं, 1 पाँव नहीं मिल रहा है हमको। जब गाड़ी पहुंची तो भक्त ने देखा कि गेट के बाहर तक लाइन है, वो घबरा गया। लास्ट व्यक्ति को पूछता है ये लाइन किसकी खड़ी है? तो भक्त बड़ा दुखी भाव में कहता है सुना है कलकत्ता से पाव आ रहा है, और जो पाव लेके आ रहे थे वो आधा घंटा लेट है। वो भक्त घबरा गया। वो ड्राइवर को बोलता मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। उसको लगा अंदर जाएगा तो पिटाई होगी।
तो उसके बाद बहुत लोग मुझे कहने लगे, अपने जो किचन की टीम वाले, आप भी बहुत उत्साह के साथ हाँ हाँ कर देते हो, सब लोगों का अपने इनपुट नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बंद करो ये किचन, ये वो। तो एक पाव को लेकर इतनी बाधा हुई, मैंने उस समय सोचा शायद बंद ही कर दो इसको। तो कभी कभी जब सेवा में अड़चन आती है और खासकर वैष्णवों की प्रेममयी गाली मिलती है, कितने लोग खाए हो हाथ उठाओ, अरे वाह वाह क्या बात है, बहुत उत्साह के साथ उठा रहे हो, तो फिर लगता है कि आगे बनाए रखे कि नहीं रखे। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी अपने दशम स्कंद के श्लोक में कहते हैं, जब सेवा में बाधा आए तब भगवान के सुंदर मुस्कान को देख लो, चंद्रिका विशदा स्मेरई। तो जब मुस्कान को देखते हो तो उससे क्या प्रेरणा मिलती है? ये नहीं कि भगवान हंस रहे हैं, पिट रहा है क्या, नहीं, भगवान मुस्कुराते हुए प्रोत्साहन दे रहे हैं, सेवा मत छोड़ो, लगे रहो, क्योंकि करोड़ों जन्मों के बाद कृष्ण की सेवा का अवसर मिला है, वैष्णवों का संकल्प प्राप्त हुआ है। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, तोमार सेवाय दुख होए यत से तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशाये अविद्या दुख। आपकी सेवा में सुख दुख तो आएंगे ही, लेकिन वास्तव में वो दुख भी आए, वो वास्तव में अज्ञान के नाश का कारण बनते हैं। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवे कोरी म्लेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण द्रोहे संगे अमर संगम, जगई मधाई होइते कोटि कोटि गुण, अधम पतित प्रभु आमे दुई जन। श्री रूप और सनातन चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में निवेदन करते हुए कहते हैं कि आपका संग हमें कब मिलेगा, इतनी बाधाएं हैं, इतनी अड़चने हैं, और हम लोग तो 3 प्रकार से प्रदूषित हैं, क्योंकि व्यक्ति का उत्थान और अधोगति 3 प्रकार से होता है, जन्म से, संग से, कर्म से। तो कहते हैं हम तो जगह और मधाई से भी अधिक निकृष्ट हैं, और कहते हैं मोर कर्म मोर हाथे गोलाए बांधिया, विषय विष्टागर थे दिया छे फैलाइया। हमने ही ऐसे कर्म किए जिसके कारण गले में ही फंदा बांधकर हम इंद्र तृप्ति के विषय कूप में डूब गए हैं। प्रभो आमा उद्धारिया यदि देखाओ निज बल, पतित पावन नाम तबे से सफल। हम जैसों का उद्धार करोगे तब जाकर तो पतित पावन आपका नाम सार्थक होगा। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करते हैं, मोर दया करी यदि स्वदया सफल, अखिल ब्रह्मांड देखो तुम्हार दया बल। जब आप हमारा उद्धार करोगे, हम जैसे पतितों का जब उद्धार होगा, तब पतित पावन ये आपकी उपाधि विश्व प्रसिद्ध होगी, समस्त ब्रह्मांड में आप प्रसिद्ध होंगे। इसलिए आपके प्रसिद्धि के लिए हम निमित्त बनेंगे, हमारा उद्धार करो। वामन ये इच्छे चांद धोरिते चाहे कोरे, तो इच्छे ए वांछा मोरे उठे अंतरे। तो हो सकता है चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करें कि भाई आप लोगों का उद्धार करने के लिए आप योग्य हो क्या? तो कहते नहीं, हम तो अयोग्य हैं, हम तो बटू या बौने की तरह हैं, लेकिन चंद्रमा चाहे कितना दूर क्यों न हो, बौना उसको स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन चंद्रमा अपनी किरणों से अवश्य उसे स्पर्श कर सकता है। उसी प्रकार हमारी योग्यता नहीं कि हम आप तक पहुंच सकें, लेकिन आपकी कृपा के शक्ति से आप हमें स्पर्श कर सकते हो। इसलिए आपकी कृपा ही हमारे लिए एकमात्र सहारा है। सोमातु स्विन्नगात्राय विसृष्ट कबर सृज, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्वबंधने। यशोदा माई बारंबार कृष्ण को बंधन में लाने का प्रयत्न करते करते उनके केश बंधन से मल्लिका पुष्प नीचे गिर गए, मुरझा गए, उनके चरणों को चूम गए।
लेकिन दृष्ट्वा परिश्रमम, परिश्रमम अर्थात निरंतर श्रम करते करते प्रयत्नशील रहना। ये नहीं कि आज माला किया तो कृष्ण का दर्शन कल हो जाएगा, ये नहीं कि 10 साल किया तो हो जाएगा। परिश्रमम अर्थात निरंतर प्रयास करते रहना। एक व्यक्ति ने मेरे को प्रश्न किया कि गीता के कौन से श्लोक में लिखा है 16 माला करना? कभी कृष्ण ने अर्जुन को पूछा क्या माला हुआ क्या? अर्जुन ने कभी कृष्ण को कहा क्या प्रभु रथ को उस पेड़ के पीछे ले जाओ, 4 माला बाकी है? ये 16 माला कहां से लेके आए? मैंने कहा भैया कृष्ण ने कहा है सततम कीर्त्या, 24 घंटा माला करो। कर सकते हो क्या? बोला नहीं, इसलिए प्रभुपाद ने कहा 16 माला करो। वो कहता है प्रभुपाद की जय। मैंने कहा यही सहारा है हमारे लिए, श्रीला प्रभुपाद। तो इसलिए यहां पर निरंतर भगवान का आश्रय लेते हुए वैष्णवों का आश्रय जब हम लेंगे, भवन्तमेवानुचरं निरंतर प्रशांत निशेष मनोरथांतर कदाहमैकांतिक नित्य किंकर प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम। श्रील प्रभुपाद कई बार श्रीपाद यमुनाचार्य के इस श्लोक को कोट करते थे, सनाथ जीवितम। हम सनाथ कब होंगे? जब भवंतम एवानुचरम, जब हम भक्तों का आश्रय लेंगे। प्रशांत निशेष, मन का रथ तब शांत होगा। कब? कदा हम ऐकांतिक नित्य किंकर, जब हम श्री कृष्ण के और वैष्णवों के नित्य किंकर बनेंगे, तब जाकर बनेंगे सनाथ जीवितम। इसलिए श्रील प्रभुपाद के इस तात्पर्य में जो प्रथम प्रभाव है भक्ति के पोषण का वो है साहस। दूसरा, भक्ति का पोषण तब होता है जब सम्मान हो, कृष्ण के प्रति वैष्णवों के प्रति सम्मान का भाव हो। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसेत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जब गर्भस्थ अवस्था में देवकी माता कंस के कारागृह में बंदी है, तब 33 कोटि देवता आकर उसे भगवान का पावन मंदिर मानकर भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को स्वीकार करके उनकी स्तुति करने लगते हैं और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण हर पहलू में सत्य हैं, सत्यव्रत हैं, सत्य परम हैं, सत्य के ही सत्य हैं, सत्य की योनि है, सत्य की आत्मा है, वो वास्तव में परम सत्य है। इसलिए देवता वो जो भगवान की सत्ता को स्वीकार करे और उसका सम्मान करे। एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राक जन्म अनुशिक्षितम। जब गजेंद्र जी अपना सुंदर श्लोक सुनाते हैं, सर्वप्रथम अपने मन में उन श्लोकों को याद करते हैं जो पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, तो तब भगवान के प्रति उनका भाव जागृत होता है। भगवान की सत्ता शक्ति को समझकर अपने आप को तुच्छ मानकर वो उस श्लोक को कह पाते हैं। न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न नाम रूपो गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमायया तानि अनुकाल मृच्छति। गजेंद्र जी कहते हैं कि भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि सभी दिव्य है। अपूर्ण्यस्य पूर्तार्थे निज चेष्टा इति कर्म। भगवान की लीला और हमारे दैनिक कर्म में अंतर क्या है? अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम लोग को चेष्टा करना पड़ता है, इसको कहते हैं कर्म। लेकिन भगवान की लीला स्वतोचालित है, वह
केवल इच्छा मात्र से अपनी इच्छा पूर्ण कर लेते हैं। नाम शब्द का अर्थ क्या है कि व्यावहार्थम केनापि संकेतितः शब्द मनोग्राह्यस्य वस्तुनो, मन और इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य वस्तु, संकेतित कोई संकेत किया गया शब्द किस लिए, व्यवहारार्थम इसको कहते हैं। तो ये सब भौतिक शब्द हैं, लेकिन भगवान का नाम सनातन है, सत्य है। भगवान का स्वरूप वो भी नित्य है, शाश्वत है। वही भगवान विग्रह के रूप में आते हैं। राधा कृष्ण गौर निताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। न्यूजीलैंड में भक्त लोगों की इच्छा थे कि वो डीटी को इंस्टॉल करे, तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पर जो है छोटा सा ऑल्टर था, तो गौर निताय तो इंस्टॉल किया था, लेकिन भक्त लोग को लगा कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी होना चाहिए, तो जगह कम थी। तो गौर निताय के ठीक पीछे बैक टू बैक उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को लगा दिया और ऑल्टर को रिवॉल्विंग बना दिया, नीचे मोटर लगा दिया। स्विच ऑन करते थे तो ऑल्टर घूमता था, तो कभी गौर निताय दिखते थे, कभी जगन्नाथ दिखते थे। तो ये उन लोगों ने अपना दिमाग लगाया। तो प्रभुपाद आए, गौर निताय को प्रणाम किया, जब उठे तो देखे जगन्नाथ बलदेव। बोले यार ये क्या है। फिर प्रभुपाद ने कहा भाई आप लोगों का उत्साह सही है, लेकिन कुछ भी आप उटपटांग मत कीजिए, शास्त्र के अनुसार चलिए। एक बार ऑल्टर हो तो वो स्थायी होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने ये भी देखा, क्योंकि विग्रह दिव्य हैं, उनकी सेवा करते करते भक्त की चेतना का भी विकास होता है। इसीलिए देह व्रतान इयान अर्थो हित्वा दंभम भियम शुचम संदेशात यो हरेर्लिंग दर्शन श्रवणादि भी। जब भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरण चिन्हों को उस ब्रजरज में अंकित देखते हैं अक्रूर जी, तो रथ से उठकर सीधा भूमिपत होकर उसमें लौटने लगते हैं और कहते हैं कि कोटि कोटि जन्मों तक इस आत्मा ने विभिन्न शरीरों को वहन किया, कष्ट उठाया। क्यों? देह भृतान इयान अर्थो, इस ध्येय से क्या कि हित्वा दंभम भियम शुचम, बिना शोक के, बिना भय के, बिना संकोच के, संदेशात यो हरेर्लिंग, वो कृष्ण के संपर्क में आए, कृष्ण के नाम गुण लीला स्वरूप के संपर्क में आकर अपने जीवन की दिशा बदले, अपने आत्मा की सद्गति करे। संदेशात यो हरेर्लिंग दर्शन श्रवण आदि भी। तो इसलिए बलि महाराज कहते हैं पुंसाम श्लाघ्यतमं मन्ये दंडमर्हतमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चा दिशंति ही। हे प्रभु, आप तो भक्तों को पुरस्कार देते हो, लेकिन आपने अपने भक्तों को इस प्रकार दंड कब देने लगे? और आपका दंड तो इतना भयावह है कि न कभी माता पिता किसी स्वामी ने अपने अधीनस्थों को ऐसा दंड दिया। लेकिन आप दंड कितना भी दो, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कि आपका दंड भी हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए मैं कई बार अपनी कथाओं में प्रश्न पूछता हूं, अगर कोई भौतिकवादी व्यक्ति या कोई देवता आपको दाएं हाथ से पुरस्कार दे, भेंट दे, और बाएं ओर से कृष्ण आपको दंड दे, तो क्या आप भौतिकवादी व्यक्ति का पुरस्कार स्वीकार करोगे या कृष्ण का दंड? दबी हुई आवाज में आवाज आ रही है। तो ये वास्तव में श्रीमद् भागवत है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार जो तत्पर हैं, उन्हीं के नाम भागवत में प्रवेश कर पाते हैं। इसलिए बलि महाराज का यहाँ पर वर्णन आया है। तप्यन्ते लोकतापेन साधवो प्रायशो जना परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मन। शिवजी ने पूरा विषपान कर लिया और तब जाकर वो नीलकंठ बने, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान को
सम्मान करने का सबसे बड़ा मार्ग है दूसरों की सेवा करें और दूसरों के कष्ट को दूर करें। शुश्रूषया परमया पाद संवाहनादिभिः पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत्। हमारे सुदामा जी कह रहे हैं, सुदामा जी जैसे ही प्रवेश करते हैं, कृष्ण उनकी इतनी सेवा करते हैं कि वो सोच रहे हैं कि भाई जैसे देवताओं की सेवा और सम्मान होती है वैसे कृष्ण ने हमारा सम्मान किया। द्वारका के निवासी आपस में चर्चा कर रहे हैं, किम मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रिया लोकेन हि लोकेस्मिन् गर्हितेन अधमेन च। इस व्यक्ति ने क्या पुण्य किया भाई? पाप के कारण व्यक्ति दरिद्रता को प्राप्त करता है, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम इतना प्राप्त किया तो पुण्यवान भी होगा। वो समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी असली भक्ति सुदामा जी को दी। सुदामा जी जब वापस लौट के गए तो देखा कि वो इतना बड़ा महल बन गया, और इस कथा को सुनकर लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। रैग्स टू रिचेस्ट स्टोरी। सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, कंगाल थे, और देखो कितना बड़ा बंगला बना दिया। ये कृष्ण है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो कई बार लोग कृष्ण के प्रति इसलिए भाव रखते हैं, लेकिन आचार्य अपने तात्पर्य में कहते हैं कि पता है क्या, इतना सा ऐश्वर्य सुदामा को क्यों दिया कृष्ण ने? उनको नम्र बनाने। सुदामा जी के मन में एक अभिमान आ गया था छोटा सा, क्या? कि मुझसे अधिक दरिद्र कोई नहीं, मैं गरीबों में नंबर 1 हूं। तो गरों के भी अलग अलग फ्लेवर होते हैं, अलग अलग प्रकार से गर्व आता है। तो कृष्ण ने सोचा सुदामा जी को नम्र बनाना हो, कैसे? करोड़पति बना के, उनको करोड़पति बना के नम्र करेंगे। अब ये सुनकर आप सोचोगे मुझे भी ऐसे ही नम्र बनाओ। वो बलि महाराज को वैसे बनाया, उनका ऐश्वर्य छीन कर। तो बलि महाराज का ऐश्वर्य छीन लिया, सुदामा जी को ऐश्वर्य प्रदान किया। लेकिन कृष्ण ऐश्वर्य से आसक्त नहीं, वो आसक्त है कि उनका भक्त अनर्थों से मुक्त हो, अहंकार अभिमान से शून्य हो। इस भाव के साथ वो कहते हैं, कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन औचिरात पाबे तबे कृष्णेर चरण। सनातन गोस्वामी पाद संपूर्ण सनातन शिक्षा चैतन्य महाप्रभु से 2 महीना सुने। कहाँ? वाराणसी में। उसके कुछ महीनों बाद जब उनको कुछ रोग हो गया, त्वचा रोग, उससे वो इतने मायूस हो गए, उदास हो गए, उनके आत्मविश्वास का ऐसा भयंकर हानि हुआ कि उन्होंने संकल्प किया मैं आत्महत्या कर लूंगा। कई परिस्थितियों के कारण हम लोग जीवन में निस्सहाय हो जाते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी पाद अपने उदाहरण से, अपने इस लीला से प्रकाशित कर रहे हैं कि चाहे भक्त ने कितना भी तत्वज्ञान फिलॉसफी डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु से मुख से क्यों न सुना हो, लेकिन जीवन के किस मोड़ पर अचानक क्या घटना घट जाए कि बड़े से बड़ा भक्त भी, आत्मविश्वास से भरपूर भक्त भी अचानक निस्सहाय होकर निराश हो जाए। और ऐसी निराशा जब छा गई, वो आत्महत्या करने का संकल्प किए, उसे व्यक्त नहीं किए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसको पकड़ लिए और कहते हैं ये क्या है, ऐसी कुबुद्धि? अरे श्रवण और कीर्तन से कृष्ण मिलते हैं, शरीर को आत्महत्या करने पर कृष्ण नहीं मिलते। जय भजे सई बड़ा अभक्त हीन चार, कृष्ण भक्ति नाही जाति कुलादि विचार। कृष्ण भक्ति में जाति कुल का विचार नहीं, आपको भक्ति करना है। भजनेर मध्य
श्रेष्ठ नवविदा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धोरे महाशक्ति। अरे भक्त को हर परिस्थिति में भजन को तीव्र करना है, और उस भजन में भी सबसे श्रेष्ठ क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लोयले पाए प्रेम धन। बिना अपराध के नाम संकीर्तन करना है। उस नाम संकीर्तन से वर्तमान में चाहे कितनी भी बाधाएं हो, उसी बीच कृष्ण का स्मरण करते हुए हमें आगे बढ़ना है। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृत, भक्ति योगो भगवती तन नाम ग्रहणादि भी। और वो भक्ति योग नाम संकीर्तन से प्रारंभ होता है। नीच अधम पामर मोई पामर स्वभाव, मोरे जियाइले तो मार की बहु बेलाभ। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, प्रभु मैं तो इतना तुच्छ हूं, मैं इतना तुच्छ हूं, कीट की तरह हूं, वैष्णव संग में रहूं न रहूं क्या प्रभाव है, क्या लाभ है? वॉट डिफरेंस आई एम गोइंग टू मेक वेदर आई लिव और नॉट। ये मायूसी का परिचय है, ये निराशा का एक चिन्ह है। क्या फर्क पड़ता है, क्या होने वाला है? तो सनातन गोस्वामी जैसे व्यक्ति जो कि इतने कुशाग्र बुद्धि के थे, जिनको चैतन्य महाप्रभु का साक्षात संग मिला, वो इस तरह का भाव व्यक्त कर रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि प्रभु कहे तो मार देह मोर निज धन, तुम्हें मोरी कोरियाची आत्मसमर्पण। आपका देह तो मेरा धन है, आपने मेरे चरणों में आत्मसमर्पण किया है। और तोमार शरीर मोर प्रधान साधन, ए शरीर साधिमो आमी बहु प्रयोजन। आपका शरीर मेरे लिए प्रधान साधन है, इससे मैं बहुत सी सेवाएं भविष्य में संपन्न करने वाला हूं। ये मत सोचो आप इस जीवन में जो जो सेवाएं करने वाले हो, उन सभी का परिचय आपको आज ही हो जाएगा। वर्तमान की मायूसी, वर्तमान की चाहे कितनी भी नकारात्मक परिस्थितियां क्यों न हो, कृष्ण जानते हैं कि आपके माध्यम से वो क्या सेवाएं भविष्य में कराएंगे। इसलिए कभी भी कृष्ण का स्थान लेने का अभिमान मत करना। नम्र होकर वर्तमान में सहनशील होकर सेवा करते रहना, क्योंकि भविष्य में कृष्ण आपसे क्या सेवा करवाएंगे केवल वो जानते हैं। तो कृष्ण को अपनी सेवा करने दीजिए। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वेर निर्धार, वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णव आचार। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण। ये बहुत से महत्वपूर्ण सेवाएं चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताए। उसमें से क्या? कृष्ण भक्ति को प्रकाशित करने के लिए ग्रंथ निरूपण करना, लुप्त तीर्थों का उद्धार करना, मंदिरों का निर्माण करना, वैष्णव आचार क्या हो उसके लिए ग्रंथ लिखना, संन्यास आश्रम में वैराग्य कैसे धारण करना, इसके विषय में इत्यादि इत्यादि। अरे इतनी सेवाएं मैंने आपके लिए सोच के रखी हैं, और आप मूर्खतापूर्ण अभी वर्तमान में अपना देह त्याग कर दोगे तो उन सेवाओं का क्या होगा? भविष्य में वैष्णव समुदाय को लाभ कैसे प्राप्त होगा? ताहा एत धर्म चाहि कोरिते प्रचारन, माता राज्ञ आमि वसी नीलाचले, ताहा धर्म शिखाइते नाही निज बले। अरे मैं अपनी माता की आज्ञा का सम्मान करके यहां रह गया हूं। मेरा बस चले तो सन्यास के बाद तुरंत वृंदावन में चला जाए, लेकिन सच्ची माता ने कहा वृंदावन में नहीं, पुरी में रहो। इसलिए माता की आज्ञा का सम्मान कर रहा हूं मैं। इसलिए
मेरी ओर से आप लोगों को ये सेवा करनी है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण की सेवा असीमित है, और चैतन्य महाप्रभु खुद पूर्ण पुरुषोत्तम असीमित शक्ति रखने वाले भगवान होते हुए भी सेवाओं को वितरित कर रहे हैं। इसलिए कभी किसी को नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या सेवा है। बहुत असीमित मात्रा में सेवा है, लेकिन कृष्ण की इच्छा को सम्मान करना आवश्यक है। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को ये कह रहे हैं, रेस्पेक्ट कृष्णास विल, कृष्ण की इच्छा का सम्मान कीजिए। मन गणन कपोल कल्पित कोई भी धारणा मन में रखकर बेवकूफी मत कीजिए। और इसलिए वो कहते हैं, एतसब कर्मा में ये देहे कोरिमु ताहा छाड़िते चाह तुम्हें के मोने सोहिमु। आपके माध्यम से इतना कुछ मैं करने वाला हूं, और वो सब छोड़कर आप आत्महत्या करोगे तो मैं कैसे सहन कर सकता हूं। तबे सनातन कहे तोमार नमस्कारे, तोमार गंभीर हृदय के बुझिते पारे। अरे आपके गंभीर हृदय को मैं कैसे समझ सकता हूं, इसलिए मुझे क्षमा करें। और तब जाकर श्रीला सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद ने लगभग 1516-17 से लेकर केवल कुछ महीने चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने संग लाभ लिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसके बाद 1534 तक पुरी में थे, उन्होंने उनका संग नहीं लिया। ब्रज में बैठकर उनके दिए गए सेवा धन को स्वीकार किया, और उस सेवा धन को स्वीकार करके उसमें ही पूरी तरह समर्पित हुए। काले न वृंदावन केले वार्ता लुप्ते ते त्वां ख्यापयितुं विशिष्य कृपामृतेनाभिषेष्ट देवस् तत्रैव रूपम च सनातनम च। वो सारा ज्ञान जो श्री कृष्ण देना चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन के माध्यम से इन गौड़ीय ग्रंथों को प्रकाशित किया और हम सभी को प्रदान किया। तो यह है सम्मान। तो एक साहस और सम्मान, और तीसरा स्नेह। कृष्ण की इच्छा के प्रति सम्मान होनी चाहिए, वैष्णवों का सम्मान होना चाहिए, और कृष्ण के प्रति वैष्णवों के प्रति स्नेह होना आवश्यक है। परस्परानुकथनम पावनम भगवत्यश मितः रति मितः तुष्टि निवृत्त मित आत्मन। और वो स्नेह भक्त एक दूसरे के प्रति वृद्धि करते हैं कृष्ण कथा सुनाकर सुनकर। वयम धन्यतमा लोके गुरोपि क्षत्र बांधव वयम पिबाम मुहुस्तत्त पुण्यम कृष्ण कथामृतम। 3.5 दिन हो गए, दशम स्कंद प्रारंभ हो रहा है, और परीक्षित महाराज कह रहे हैं वयम धन्यतमा, हम सबसे अधिक धन्य हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं धन्य, धन्यतर और धन्यतम, फॉर्चुनेट, मोर फॉर्चुनेट, मोस्ट फॉर्चुनेट। तो धन्य कौन है? जिनको कृष्ण की सेवा प्राप्त हुई है, वो धन्य है। जिनको कोई वैष्णव सेवा, वैष्णव संग प्राप्त हुआ है, वो है धन्य। दूसरा धन्यतर कौन है? जिसे वैष्णव संग में श्रवण और कीर्तन का अवसर मिले, वो धन्यतर है। तब प्रश्न उठता है धन्यतम कौन है? जिसको श्रवण और कीर्तन के बाद प्रसाद मिले, जो कि आपको अभी मिलने वाला है। लेकिन धन्यतम कौन है? जिसे बारंबार श्रवण और कीर्तन का अवसर मिले, वो धन्यतम है। और कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के सभी मंदिरों की इस तरह रचना की कि चाहे न चाहे बारंबार निरंतर कृष्ण कथा की वेगवती अमृतमयी सरिता प्रवाहित होती रहती है, जो हमारे कृष्ण भक्ति को निरंतर पोषती है। और इसलिए हम सभी धन्यतम हैं, चाहे मन कुछ भी बोले।
लेकिन भागवत हम सुनते हैं मन के बेवकूफ़ी को दमन करके पूरे उत्साह के साथ भक्ति करते हुए आगे बढ़ना। और इसीलिए ये स्नेह आवश्यक है। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु को कहते हैं, रक्ष के रहात मोहि के मोने छूटी ब, के मोने प्रभुर संगे नीला चले जाब, स्थिर होइए घर याहो न हाओ बातुल, क्रमे क्रमे पायलोक भव सिंधु कुल, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिरे करिबे कृष्ण तुम्हार उद्धार। चैतन्य महाप्रभु कहते, भाई आप कहाँ बेवकूफ़ी करके सब कुछ छोड़ के भाग के आ रहे हो, स्थिर रहो, बातुल मत बनो, धीरे धीरे सब होगा, अंदर कृष्ण के ऊपर निष्ठा करो और फिर कृष्ण आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। वृंदावन देखी जबे आसिब नीला चले, तबे तो आम पाश आसिह कौन छले, से छले से काले कृष्ण स्फुराबे तुम्हारे। जब आप कृष्ण को प्राप्त करने का विचार करोगे, से छले से काले कृष्ण स्फुराबे तुम्हारे, कृष्ण कृपा जारे तारे के रखिते पारे। कृष्ण ने इच्छा कर ली कि आपको अपने निकट लाना है, तो जगत की कौन सी शक्ति आपको रोक सकती है। तो इसलिए श्रीधर स्वामी कहते थे कि भाई सामान्य व्यक्ति का दायित्व है कि अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण करो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आश्रय जिन्होंने लिया है और जो निरंतर कृष्ण कथा और कीर्तन का प्रचार कर रहे हैं, उनके जीवन में अंतिम काल में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रवेश करके उस आत्मा को भगवत धाम लेके जाएंगे। इसीलिए ये हम लोग का सबसे परम सौभाग्य है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और इस्कॉन में ऐसे वैष्णव संघ से जुड़कर हम लोग अपना जीवन सार्थक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार जब मैं पुजारी की सेवा कर रहा था, तब एक नवयुवक आकर मुझे एक बैग देता है, बोल रहा भोग लगाओ। मैंने बैग के अंदर देखा बॉक्सिंग ग्लव्स था। मैंने कहा ये थोड़ी भोग लगता है। वो कहता है अरे आप लोगों का ही गीता कोर्स में बताया, जो कुछ भी नया लो भगवान को भोग लगाओ। तो मैं बॉक्सर हूँ, मेरा पेशा ही है बॉक्सिंग, नया नया लिया है, श्रद्धा भक्ति के साथ भोग लगाना चाहता हूँ। आप क्यों बहस कर रहे हो? आप पुजारी हो, आपका काम है भोग लगाना, बहस करना नहीं। तो मैं बॉक्सिंग ग्लोव्स के गोपीनाथ के सामने रख दिया और कहा प्रभु पता नहीं क्या प्रार्थना करूं, जो करना है इसके साथ करो। फिर वो ग्लोव्स ला कर उसको दिया, बोला भोग लग गया, अब बता इसका क्या करेगा। वो कहता है जिसको भी मारूंगा गोपीनाथ का महाप्रसाद मिलेगा। मैंने कहा भाई गीता कोर्स में दूसरा नहीं सुना क्या? मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन में समय कैसे बिताना चाहिए? समय बिताना चाहिए हर क्षण ये विचार करके कैसे कृष्ण का स्मरण कर सकें। और इसीलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं विचार्यानि विचेयानि विचिन्त्यानि पुनः पुनः कृपणस्य धनानि त्वन्नामानि भवन्तु न। जैसे कृपण व्यक्ति धन को इकट्ठा करता है, गिनता है और स्मरण करता है और बड़ा आनंद आता है उसको, वैसे ही भगवान के भक्त कृष्ण के नाम को निरंतर जपते हैं, गिनते हैं और उसका स्मरण करके निरंतर वैष्णवों की सेवा कैसे करें, ये प्रार्थना में लीन रहते अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो हम श्रील प्रभुपाद के कितने आभारी हैं और श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के कितने आभारी हैं कि इतना संघर्ष करके उन्होंने हम लोगों के लिए आश्रय स्वरूप इतने सुंदर सुंदर मंदिर बनाए। इस कलयुग के रेगिस्तान में ये वास्तव में ऐसे सुंदर जलाशय हैं जहाँ हमको कृष्ण भक्ति का इतना सुंदर पेयजल प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी कृतज्ञता के भाव के साथ हम कार्तिक का मास निकालें, जिससे कि हम वैष्णवों के अपराध से बचें
और वैष्णवों की कृपा और आशीर्वाद के पात्र बने। कृष्ण बलराम मंदिर के जितने भी आयोजक हैं, विशेषकर धर्मात्मा प्रभु वगैरह, उनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ प्रातःकालीन कथा करने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय शिला प्रभुपाद की। ताय गो प्रेमानंदी।